नमस्ते साथियों, आइए आज देखते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन नहीं कहा जाता है। कुछ बच्चा लिख देता है श्वसन क्या है, तो सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। ऐसी बात बच्चा लोग गलती मत कीजिएगा कि सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन का श्वसन का परिभाषा आप सांस लेना और छोड़ना मत लिखिएगा। सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन कहलाता है, ये गलत बात है। ये हालांकि कुछ कुछ मायने में से लगभग मान लिया जाता है, लेकिन छोटा ये परिभाषा आप अभी भी परीक्षाओं में मत लिखिएगा, इससे टीचर क्या करेंगे, आपका नंबर को काट लेंगे। तो ध्यान समझिए, श्वसन क्या है। श्वसन का परिभाषा आप इस तरीके से लिखिएगा, अपने शरीर के क्रियाओं को करने के लिए, यानी सब पूरे क्रिया को करने के लिए आप, ठीक ना, जीव जो कार्य करते हैं, इससे क्या करते हैं, भोजन एंजाइम की उपस्थिति में, यानी भोजन एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम भोजन को तोड़ देता है, जिसके कारण आपको ऊर्जा मिलता है। किसके रूप में मिलता है? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में मिलता है। आप छोटा छोटा बात समझिए, क्या इसका परिभाषा लिखेगा, अपने जीव अपने शरीर के क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एंजाइम के साथ भोजन को एटीपी के रूप में तोड़ता है, ठीक, और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जिसे श्वसन कहते हैं, ठीक ना। फिर से समझिए, आप यह परिभाषा लिखिएगा, जीव अपने क्रिया को करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो भोजन करता है, ये भोजन एंजाइम द्वारा टूटता है, और टूटने कारण इससे एटीपी के रूप में मिलता है ऊर्जा। किसके रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है, जिन्हें श्वसन कहते हैं। जिन्हें क्या करते हैं? श्वसन। एक और परिभाषा सुन लीजिए, श्वसन आप यह भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, आप अनोखी बातें मत समझिएगा कि ये कुछ और है। श्वसन क्या है? आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन लेते हैं और आपके शरीर में जाता है ऑक्सीजन, ठीक, और ये कोशिकाओं के पास जाता है। जो आपके शरीर में बहुत असंख्य करोड़ों कोशिकाएं हैं, और वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, और वो कोशिका के साथ मिलकर ऊर्जा के रूप में टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के शरीर से आपके नाक द्वारा या फिर मुंह द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेता है। इसे भी श्वसन कहते हैं। अर्थात आप यह भी परिभाषा लिख सकते हैं, हम अपने पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन फेफड़ा के साथ, ब्लड के साथ मिलकर, यानी खून के साथ मिलकर हमारे शरीर में कोशिकाओं के पास जाता है, और इन कोशिकाओं से ऊर्जा प्राप्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के, यानी नाक के माध्यम से या फिर जबान के, मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? श्वसन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर इसके पहले वाला परिभाषा लिख सकते हो, ठीक। आगे देखिए, श्वसन, या ध्यान से समझिएगा, श्वसन जो भी होते हैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक श्वसन, एक बाहरी श्वसन। तो चलिए, आंतरिक श्वसन और बाहरी श्वसन जो आपको दिखाई देता है, आंतरिक श्वसन का मतलब होता है श्वासोश्वास। आंतरिक श्वसन का मतलब होता है श्वासोश्वास, और बाहरी श्वसन एक होता है। तो बाहरी श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज के उपस्थिति में, ग्लूकोज के उपस्थिति में रहता है, जिसे आप यह भी बोल सकते हो कि ये जो बाहरी श्वसन है कोशिका के रूप में होता है। ये कोशिका या फिर बाहरी श्वसन कह सकते हो आप। बाहरी श्वसन को आप कह सकते हो ग्लूकोज की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, या फिर आप इससे कह सकते हो कोशिका का श्वसन। कोशिका का श्वसन दो रूप में होता है। श्वसन कितने रूप? दो रूप, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी। श्वसन कितने रूप में? दो रूप में, एक आंतरिक श्वसन, एक बाहरी श्वसन। और कोशिका का जो श्वसन होता है वो भी दो रूप, एक होता है अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन। हम लिख दिए हैं, एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी भी बोला जाता है, अनॉक्सी भी बोला जाता है, और वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है। ध्यान समझिए, इसमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तद अ माने नहीं, अ माने नहीं, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। ऑक्सीजन इसमें अवायवीय में उपस्थित नहीं रहता है, इसमें उपस्थित रहता है।
इसमें यह जो श्वसन होता है कहाँ पर होता है, जीव द्रव्य में होता है। यह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप 9th में पढ़े होंगे कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी ऊर्जा जहाँ बन रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है तो इसका मतलब है, उसे पावर ऑफ सेल जब कहते हैं, इसका यह मतलब है कि वहाँ पर जो ऊर्जा बन रहा है बहुत अधिक मात्रा में बनता होगा, इसीलिए ना ऊर्जा घर बोला जाता है। तो याद रखिएगा इस यहाँ जब जी माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा अवायवीय श्वसन में, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अधिक ऊर्जा मिलता होगा, इसमें कम ऊर्जा मिलता होगा। यह श्वसन का क्या है, अवायवीय पहला चरण है, और इसका कौन सा है, दूसरा चरण है। इस बात को समझिएगा। अब ज्यादा इससे ऊर्जा मिलता है, उससे कम ऊर्जा मिलता है, ठीक। तो इसमें कितने एटीपी प्राप्त होते हैं मेरे दोस्त, इसमें एटीपी 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। एटीपी कितने प्राप्त होते हैं, 2। और इसमें कितने प्राप्त होते हैं, 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि वायवीय श्वसन में, इधर लिखे वायवीय श्वसन में ऊर्जा कितने एटीपी प्राप्त होता है, तो 38। इसमें कितना प्राप्त होता है, तो 2 एटीपी प्राप्त होता है। और यह भी समझिए ये जो श्वसन होते हैं, ये जो इसमें होता है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज जो होता है आंशिक रूप से टूटता है, ज्यादा मात्रा में नहीं टूटता है, आंशिक विखंडन होता है, आंशिक विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है। इस बात से आप भली भांति समझ चुके होंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे कॉपी में कोशिश कीजिएगा लिख लेने के लिए मेरे प्यारे दोस्त। आइए दोस्तों देखते हैं पौधे में श्वसन। पौधे में श्वसन कितने प्रकार से होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त पौधे में श्वसन 3 प्रकार से होते हैं। पौधे में श्वसन कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला चीज पत्तियों द्वारा। पहला क्या है मेरे दोस्त, पत्तियों द्वारा, पत्ता द्वारा होता है। पहला चीज क्या होता है, पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा पौधा अपना श्वसन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर करते हैं तो पत्तियों द्वारा करते हैं, ठीक। दूसरा तना द्वारा। तना का मतलब समझते हो, तना का मतलब उसकी शाखा, ब्रांच, ये दिखाई दे रहा है, तना है, ठीक है, डाली। तीसरा चीज है जड़। जड़ से भी क्या करते हैं, पौधे अपना श्वसन कर लेते हैं। तो पत्तियों में श्वसन कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से। एक होता है पत्ती द्वारा, सॉरी पौधे में श्वसन कितने प्रकार से, 3 प्रकार के, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा। अब देखते होंगे बसंत ऋतु में जब पतझड़ का मौसम आता है, सारे पौधे पौधे जो क्या करते हैं, पत्ता को त्याग देते हैं और नए कलियां लेने के लिए उसके पहले त्याग देते हैं। तो उस समय जरा सोचिए किस हालत में वो अपना भोजन श्वसन करता होगा। तो आप समझिए उसके तना के द्वारा, और साथ ही साथ जड़ द्वारा भी करता है, यानी मिट्टी में जो ऑक्सीजन छिपा रहता है, ऑक्सीजन रहता है, उससे लेकर अपना भोजन मेंटेन करता रहता है, बनाते रहता है। यह कब भोजन बनाता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बायोलॉजी में बता चुके हैं कि उसके पहले आप जानते होंगे कि पौधे अधिकांशतः किस समय में, दिन के समय में, यानी तेज धूप में ज़्यादा भोजन बनाते हैं, कम धूप में थोड़ा कम भोजन बनाते हैं। इस बातों को अपना अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पौधे में श्वसन हो गया। पौधे में श्वसन किस तरीके से होते हैं, और इस बात को से श्वसन के रूप में अब इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। ध्यान से, पर्यावरण से क्या लेते हैं, CO2, क्या लेते हैं, CO2, और जमीन से क्या लेते हैं, H2O, और यही ना बना लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस अल्प मात्रा में ऑक्सीजन भी निकालते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ठीक। तो ये ही ग्लूकोज इसके भोजन के लिए काम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझिए ये पौधे, आप यह भी जरूरी है कि पौधा जब अपना रात का समय होता है, जब रात के समय होते हैं तो पौधे क्या करते हैं, उस समय अधिकांशता मात्रा में अपना ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपको बार बार सचेत किया जाता होगा कि रात के समय में पौधे के नीचे न सोएं, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और लेते क्या है, ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन लेता है। इसलिए पेड़ के नीचे सोना रात में वर्जित माना जाता है। कुछ पौधे को छोड़ के, जैसे नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, बर का पेड़ छोड़ के रात दिन ही क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए इसे वैज्ञानिक मत के अनुसार इसे देवी देवता के रूप से दर्जा दे दिया गया। ऐसे ही नहीं दिया गया है, हम लोग उसको अर्चना पूजा करते हैं या फिर कुछ ही मान्यत मांगते हैं, तो इसलिए उसे एक धर्म के साथ या एक धार्मिकता के साथ जोड़ दिया गया है कि उसे जल्दी कोई काटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ में आ गया होगा कि किस किस पौधे से अधिक मात्रा में दिन और रात को क्या निकलते हैं,
ऑक्सीजन निकलते हैं। इस बातों को आप समझिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब देखते हैं कि जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं। जंतुओं में श्वसन 3 क्राइटेरिया में बांटा गया। एक है श्वास नली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रैकिया। एक नंबर श्वास नली, जिसे बोला जाता है ट्रैकिया। एक नंबर श्वास नली, जिसे बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से कौन सांस लेता है? तो ट्रैकिया से टीडा लेते हैं, तेलचाटा ले लेते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लेते हैं। तो वो ट्रैकिया का रहता है, रीढ़ पे रहता है, उसका श्वास ऊपर रहता है, वैसे ही सांस लेने लगता है, ठीक ना। उससे बोला जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि तेलचाटा का श्वसन अंग क्या है, तो ट्रैकिया दे देगा, फेफड़ा दे देगा, गलफरा दे देगा। तो आप आराम से सटीक आंसर मारिएगा, क्या चीज़? ट्रैकिया या फिर श्वास नली बोला जाता है। दूसरा चीज़ है गलफरा या फिर गिल्स बोला जाता है। तो मछली जितने भी होते हैं तो गलफरा से सांस लेते हैं। किससे से? गलफरा से। तीसरी बात है फेफड़ा, इसे लंग्स बोला जाता है। जो बड़े जीव होते हैं मेरे दोस्त, जो बड़े जीव हैं वो किससे से सांस लेते हैं? लंग्स, यानी कि फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो फेफड़ा से सांस लेने वाले जीव जैसे मानव हुआ, सांप हुआ, कछुआ हुआ, छुछुंदर हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब किससे से सांस लेते हैं? तो गलफरा से, यानी सॉरी गलफरा नहीं, फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो इस बात को आप समझ चुके हो। ध्यान से समझिएगा, एक मेढक जो होता है ये तीनों चीज से सांस लेता है। जब वो बच्चा रहता है उसे टोड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टोड बोलते हैं। उस समय जब पूंछ रहता है, देखते होंगे मछली और मेढक में अंतर नहीं बुझाता होगा। बचपन में याद कीजिए, मछली या बेंग मछली बोला जाता था, पहले बचपन में बोलते थे लोग। तो उस समय उसका पूंछिया निकल रहता था। उस समय क्या चीज सांस लेता था? वो उस समय किस चीज से सांस लेता था? तो वो आपका गिल्स से, यहाँ पे गिल्स रहता है गलफरा से, तो उस समय वो गिल्स से सांस लेता था, ठीक। और जैसे जैसे उसका पूंछिया कट गया, पूंछवा कट गया, तब पूंछवा कटने के बाद कुदुकने लगा, तो उस समय अब किससे सांस लेने लगा? फेफड़ा से। किसी से? फेफड़ा से। उसे बोला जाता है मेढक। तो आपसे ये एक नंबरिया में यह पूछ लिया जा सकता है कि टोड किससे सांस लेता है? तो टोड माने बछवा, तो बछवा किससे सांस लेता है? गिल्स से या फिर लंग्स से, यानी गिल्स से कि फेफड़ा से, यानी गलफरा से कि फेफड़ा से। तो देखिए, पानी में रहने वाला चीज हमेशा ही किस चीज से सांस लेता है? गिल्स से, यानी ठीक ना। टोड किससे सांस लेता होगा? यानी जब बचवा था, बेग मछड़िया था, उस समय किससे से? गिल्स से। और जब बड़का होगा, जब कूदने लगा, तो उस समय गल्फ से, यानी गलफरा से। अब ताजुब की बात है, ई गधा हुआ, ई इतना बकलुल होता है, सब इतना चालाक हुई, भगवान इसको बना दिया है सब कि पूछिए मत। जब देखिएगा, जब बरसात खत्म होता है तो मटिया के अंदर धंस जाता है सब, मटिया के अंदर। अब बते, उस समय तो पानी नहीं है, और उस समय बते मिट्टी के अंदर से सांस लेना है, तो हम लोग भी मिट्टी के अंदर अगर दाब के रख दिया जाए तो हम लोग सांस ले पाएंगे? नहीं, ऐसी बातें नहीं। तो उस समय उसको ईश्वर ने बना दिया है, सब चीज माटी चारों ओर से धबा रहता है, और उसी में वो रहता है। उस समय वो लेता है, किस चीज से सांस लेता है? तो उस समय उसको श्वास नली से सांस लेने लगता है। किसी से? ट्रैकिया से, यानी कि शरीर के त्वचा से। तो याद रखिएगा, मेढक ऐसा चीज है जो त्वचा से भी सांस लेता है, गिल से भी लेता था बचपन में, और फेफड़ा से तले भी करता है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे मेरे प्यारे दोस्त तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहता है, ठीक ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।